हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीर्तिस ब्यूटी टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेयर से रिलेटेड कुछ टिप्स। जिनके हेयर स्ट्रेट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें सिंपल ये है कि स्ट्रेट हेयर की केयर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको सही तरह से हेयर केयर रूटीन अपनाना होगा। स्ट्रेट बाल सभी को बहुत ज़्यादा लुभाते हैं। जो अपने बालों को स्ट्रेट करवाने के लिए केमिकल ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट, इन जैसे चीज़ों का सहारा लेती हैं ताकि उनके बाल लंबे समय तक स्ट्रेट रह सके। इन्हीं बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रेट बालों का ट्रेंड महिलाओं को किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। और ये आज से नहीं है, ये बरसों से इसी तरह से चलता आ रहा है। जिनके बाल कर्ली हैं उनको अपने बाल स्ट्रेट करवाने होते हैं, और जिनके बाल स्ट्रेट होते हैं उनको अपने बाल कर्ली करवाने होते हैं। हमेशा वो बोलते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स मोर, बस वही वाली बात है। तो इसी तरीके से महिलाओं में भी इसी बात की होड़ लगी होती है कि नहीं, मेरे बाल अगर स्ट्रेट हैं तो मैं कम अच्छी दिख रही हूँ, मेरे बाल कर्ली हो जाएंगे तो शायद मैं बहुत ज़्यादा अच्छी दिखूँगी। या फिर जिनके बाल कर्ली होते हैं उनको लगता है अरे यार, मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, वेवी हैं, तो शायद मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मेरे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे तो और मैं ज़्यादा सुंदर दिखूँगी। तो इसी चक्कर में कई महिलाएं अपने बालों के साथ तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहती हैं। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आपने आपके बालों की सही से केयर नहीं की तो आपके बालों को डैमेज होने से कोई भी रोक नहीं सकता। इन डैमेज से बचाने के लिए ज़रूरी है आपके बालों की सही देखभाल, सही केयर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्ट्रेट बालों की देखभाल कैसे की जाए, स्ट्रेट बालों की केयर कैसे की जाए, बस उसी के टिप्स। अगर आपने आपके बालों में स्ट्रेटनिंग कराया है तो आप अपने बालों में हमेशा माइल्ड शैम्पू का ही यूज़ करें। माइल्ड शैम्पू यानी ऐसा शैम्पू जिसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट ना हो। अब ये कैसे पता चलेगा? तो प्लीज़ जब भी आप शैम्पू लेते हैं तो शैम्पू पे उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसको पढ़ लिया कीजिए। वहाँ लिखा होता है शैम्पू में क्या क्या डाला हुआ है। अगर उसमें सोडियम लॉरेट सल्फेट है तो आप उसको मत लीजिए। सिंपल। ऐसे शैम्पू से बाल रूखे होकर कमज़ोर होते हैं और टूटने लगते हैं। तो प्लीज़ ऐसे शैम्पू को अवॉइड कीजिए और जितना हो सके माइल्ड शैम्पू का ही यूज़ करें। आपके केमिकली ट्रीटेड बालों के लिए माइल्ड शैम्पू ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, जिससे आपके बालों की हेल्थ अच्छी रहेगी और डैमेज कम होगा। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके बालों को उलझने नहीं देना है। अगर आपने आपके बालों में स्ट्रेटनिंग करवाया है और उसके बाद आपके बाल बार बार उलझते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके बालों को प्रॉपर केयर नहीं मिल रही है। आपको चाहिए कि आपके बालों को आपस में उलझने ना दें। बालों को उलझने से बचाने के लिए आपको शैम्पू के बाद कंडीशनर अनिवार्य हो जाता है। कंडीशनर के यूज़ से आपके बाल हेल्दी होते हैं, आपके बालों को मॉइस्चर मिलता है और आपके बालों का जो डैमेज है वो रिपेयर होने में हेल्प होती है। इसलिए हर शैम्पू वॉश के बाद आप आपके बालों पर कंडीशनर का यूज़ ज़रूर कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, कंडीशनर आपको सिर्फ आपके शैफ्ट पे यूज़ करना है, इन बालों पर यूज़ करना है। आपको कंडीशनर आपके स्कैल्प में यूज़ नहीं करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जब भी कोम करते हैं तो आपको बड़े दांत वाले कोम से ही कोम करना है। कई बार आपको कन्फ्यूज़न होता है कि मैं मेरे बालों के लिए कौन सा कंडीशनर यूज़ करूं। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप अपने ब्यूटिशियन की या फिर आप किसी ट्रैकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, जिनकी सलाह से आप आपके बालों के लिए परफेक्ट कंडीशनर का चयन कर सकते हैं। अगर आप किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो आपके बालों के टेक्सचर और टाइप के अकॉर्डिंग ही आपको कंडीशनर सजेस्ट करेंगे। आपको आपके गीले बालों में कभी भी कंघी नहीं करना है। जब हमारे बाल गीले होते हैं तो वो रूट से और शैफ्ट से दोनों जगहों से वीक हो जाते हैं। अगर आप गीले बालों में कंघी करते हैं तो आपके बाल टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप अपने बालों को पहले ड्राई होने दीजिए, उसके बाद ही आप अपने बालों को सुलझाइए। जब आपने अपने बालों में स्ट्रेटनिंग किया होता है उस टाइम पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके बालों में जितना हो सके उतना सिंपल स्टाइल बनाएं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग ना करें। इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है।
स्टाइलिंग के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का आप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने आपके बालों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस केमिकल का यूज़ करके आपके बालों को स्ट्रेट किया है। तो बार बार आपको अपने बालों पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके डैमेज नहीं करना है। जब आपने आपके बालों में स्ट्रेटनिंग किया होता है तो बार बार अपने बालों पर ओवरहीट या ड्रायर का यूज़ नहीं करना चाहिए। बार बार आप बालों को ओवर हीटिंग या ड्रायर का यूज़ करते हैं तो इससे बाल आपके कमज़ोर होने लगते हैं और धीरे धीरे बाल आपके टूटने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचें। एक बार हमने देखा है, हम जब भी कोई केमिकल ट्रीटमेंट हमारे बालों पर लेते हैं तो हम इन चीज़ को भी फेस करते हैं कि हमारे बालों में स्प्लिट एंड आ रहे हैं। जब हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स आते हैं तो हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा रफ और डैमेज दिखने लगते हैं। तो ऐसे में आपको अपने स्प्लिट एंड को टाइम टू टाइम ट्रिम करते रहना होता है, जिससे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, आपके बालों का लुक अच्छा आता है और आपके बाल हेल्दी रहते हैं। आपको आपके बालों से स्प्लिट एंड हटाने के लिए 2 महीने में एक बार ट्रिमिंग लेना बहुत अनिवार्य है। बस सिंपल है, इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखिए और आपकी स्ट्रेटनिंग को लॉन्ग टाइम तक एंजॉय कीजिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे। जो आपके बालों पर स्ट्रेटनिंग के बाद शाइन आई थी वो शाइन आपकी नहीं रहेगी और आपके बाल डल और डैमेज हो जाएंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिए और इन सब बातों को अच्छे से केयरफुली फॉलो कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बनिए। साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कीजिए और ऑल को सिलेक्ट कीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।